आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस बलिया उत्तर प्रदेश की खास खबर। शहरों की स्थिति नर्क जैसी, वीएसपी शिवदास वर्मा नेता का बीजेपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं सत्या। खबर उत्तर प्रदेश बलिया के नगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां आजकल राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। एक दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस क्रम में 361 नगर विधानसभा क्षेत्र के वीएसपी के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता शिवदास वर्मा उर्फ मदन जी वर्मा ने बीजेपी पार्टी की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि 5 साल के कार्यकाल में बलिया नगर में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। सड़कों की स्थिति पूरी जर्जर है। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ है। आए दिन सड़कों पर बारिश होने के बाद नर्क जैसी स्थिति हो जाती है। नेता और मंत्री अपना विकास कार्य किया है। कहा, अगर बीएसपी की सरकार बनती है या जनता मुझे मौका देती है तो बलिया शहर का बेहतर विकास कार्य करके दिखाऊंगा और विकास की लहर दौड़ा दूंगा। बलिया उत्तर प्रदेश से संजय राय की खास रिपोर्ट। अच्छा जी, ये बताइए, आपके सामने बीजेपी से एक बड़े नेता सामने हैं, फिर से एक सपा के बड़े नेता नाराज रहे हैं। कैसे आप इस चुनौती को मान के और अपना फतेह करेंगे? बड़ा नेता कैसे हैं? बड़ा नेता तो जनता ने चुना है, तब न बड़े नेता हैं। जनता हमको चुनेगी, हम भी बड़े नेता हो जाएंगे और उनसे बढ़ चढ़ के जनता की सेवा करेंगे। इस कामना के साथ हम विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं। अब बड़ा नेता छोटा नेता तो जनता ही बनाती है। जनता जिसको चुन देती है वो बड़ा हो जाता है, नहीं चुनती वो छोटा रहता है। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बीएसपी के आप यहाँ के सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से। हम मीडिया के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वो है। बीएसपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी वर्ग हमारा समर्थन करेंगे और हम लोग सेवक समाज से हैं, सेवा करने वाले समाज से हैं और जनता की सेवा में ही रहेंगे। धन कमाना, लफंगई करना, गुंडई करना ये हम लोग जहन में बिल्कुल नहीं है। सेवा करना हम लोग जहन में है और निश्चित रूप से जनता की सेवा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अधूरे जो काम है यहाँ के पूरे होंगे? हाँ, एकदम पूरे होंगे, प्राथमिकता के आधार पर पूरे होंगे। अब बढ़ चढ़ करके वो घर बैठने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए लगना पड़ता है, उसको लग करके पूरा कराएंगे। लगातार सपा के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी केवल बहुजन समाज पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है, केवल जीतने के नहीं, ये बीजेपी को जिताने के लिए लगी है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो निराधार आरोप है। अब यहाँ बीजेपी को जिताने के लिए प्रत्याशी बहन जी ने थोड़े दिया है, बीजेपी को जमीन में भेजने के लिए प्रत्याशी दिया है। यही समीकरण आप देख लीजिए, उसके बाद अन्य विधानसभाओं का समीकरण देखिए, हर जगह वही स्थिति है। ठीक, हाँ ठीक, वैसे बदला है। हाँ, शिवदास और मदन वर्मा 361 नगर विधानसभा बलिया जी, आपने नामांकन कर दिया है और बीएसपी से सदर विधानसभा से, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? बीएसपी के क्या एजेंडा है, किन सोच के तहत चुनाव लड़ रही है बीजेपी? बीएसपी का तो एजेंडा हमेशा ही रहता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का और विकास कार्य करने का। और कानून व्यवस्था का मुद्दा बीएसपी के शासनकाल लोगों ने, यहाँ की प्रदेश की जनता ने भली बात देख लिया है कि बहन जी किस तरह से शासन चलाती हैं। 4 बार हमारी बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जनता उनसे अनभिज्ञ नहीं है। लोग कानून व्यवस्था की ही डिंग हाँकते हैं कि हमारे शासनकाल में बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, लेकिन इससे कई गुना बेहतर व्यवस्था हमारे बहन जी के शासनकाल में रहा है। जी, अभी आप नगर क्षेत्र में रहे भी हैं, आपका यहाँ पे प्रॉपर घर भी है। आप 5 साल पूरा कार्यकाल देखिए, जो सरकार जिसकी अभी ख़त्म हुई है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या रहा बलिया का, क्या विकास हुआ 5 साल में, और आप क्या मानते हैं? प्रदेश सरकार तो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ नगर पालिका परिषद, विधायक और सांसद तीनों रूलिंग पार्टी के हैं और बलिया नरक बना हुआ है, एकदम नरक। यहाँ जो भी आएगा वो कभी इसको किसी शहर की व्यवस्था से नहीं देख पाएगा। लगता ही नहीं कि सिटी एरिया है। सड़कें एकदम टूटी फूटी हैं,
गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है चारों तरफ गंदगी का अंबार है, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। अब बरसात के दिनों में यहाँ के लोग क्या अनुभव करते हैं, मतलब हमको लगता है कि एक नरक से भी बेहतर ज़िंदगी यहाँ के लोग अनुभव करते होंगे। हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी नरक से बेहतर अनुभव करते होंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। दो मंत्रियां रहे हैं यहाँ पे, दो दो मंत्री रहे हैं, लेकिन मगर बलिया की उपेक्षा क्यों हुई है आज तक? अब क्या मानते हैं? यहाँ के मंत्री उदासीन रहे, जनता ने उनको वोट दिया, बम्पर वोट दिया, लेकिन उनकी उदासीनता इतनी ज़्यादा रही कि जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अगर बीएसपी यहाँ के सांसद कभी हमको लगता है कि जनता से कोई मतलब ही नहीं है, केवल वोट लेने आते हैं और उसी तरह से प्रत्याशी इस बार भी आए हुए हैं कि वोट लेंगे और चले जाएंगे, जनता की कोई सुध नहीं लेगा। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरीके से विकास बलिया का विकास करेंगे और क्या मुख्य क्या आपकी सोच रहेगा है आपका इस पहला? बार? सबसे पहला तो व्यवस्था यहाँ की सड़कें सही हो, जो जल जमाव है